हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फॉर अ नेट एस्पिरेंट्स और गेट एस्पिरेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हैंडशेकिंग थ्योरम। ग्राफ थ्योरी से ये टॉपिक आता है। तो ग्राफ थ्योरी की पहली जो थ्योरम है वो हैंडशेकिंग थ्योरम है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है हमारी नेट में, यूजीसी नेट में या फिर गेट के एग्ज़ाम में। और चलिए हम देखते हैं हैंडशेकिंग थ्योरम जो है वो क्या कहती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछा जा सकता है और उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो ये आती है कि व्हाट इज़ हैंडशेकिंग थ्योरम। ये हैंडशेकिंग थ्योरम है क्या, राइट? तो हैंडशेकिंग थ्योरम क्या बोलती है? हैंडशेकिंग थ्योरम कहती है कि जो भी आपकी डिग्री ऑफ वर्टिसेस का सम होता है, यानी कि आपके ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी जो डिग्री का जो सम होता है वो सम ऑफ टोटल एजेस के इक्वल होता है, राइट? चलिए इसको टेस्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये तीन वर्टेक्सेस हैं, V1, V2 एंड V3। ये कुछ एजेस हैं। तो ये हमारे पास अभी एक ग्राफ बन गया है G1, ठीक है। तो G1 ग्राफ में अगर हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स गिने, तो आपको भी पता है डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, इंडिविजुअल वर्टेक्स की डिग्री गिनते हैं, है ना, जितने भी एजेस उसके साथ कनेक्ट होते हैं। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था जहाँ पे हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे ग्राफ के। तो चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो V1, V2 एंड V3 हमारे पास जो है तीन वर्टेक्स हैं। तो अगर हम उनकी डिग्री की बात करें तो V1 की डिग्री है कितनी है 1, क्योंकि V1 के साथ जो है एक ही एज जो है वो कनेक्टेड है। V2 की डिग्री भी कितनी है 1, क्योंकि उसके साथ भी एक एज कनेक्ट है। लेकिन V3 की डिग्री जो है वो कितनी है 2, उसके साथ दो एज कनेक्ट हैं, जो एक V1 की तरफ जा रहा है और एक V2 की तरफ जा रहा है, राइट? तो इसका टोटल डिग्री जो है, और उसके बाद आता है ये तो अपने इंडिविजुअल वर्टेक्स की डिग्री गिनी। एक टॉपिक हमने करा था बेसिक्स में, मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ ग्राफ क्या होता है, ये सारे वर्टिसेस की डिग्री का सम जो है वो डिग्री ऑफ ग्राफ होता है। तो इन सारे वर्टिसेस की डिग्री का सम अगर हम देखें तो कितना बनता है 2 + 1 + 1 यानी 4, राइट? तो हैंडशेकिंग थ्योरम क्या कहती है इस चीज़ को? सिंपली हैंडशेकिंग थ्योरम ये बोलती है कि ये जो सम होता है आपके सारे वर्टाइसेस की डिग्री का, ये जो सम होता है ये किसकी इक्वल होता है 2 × सम ऑफ एजेस, ठीक है। देखिए अगर हमने इंडिविजुअली वर्टाइसेस की डिग्री का सम तो गिन लिया 4 आया है ना। तो अकॉर्डिंग टू हैंडशेकिंग थ्योरम देखते हैं हैंडशेकिंग थ्योरम क्या बोलती है कि जितने भी उस ग्राफ में एज है, अब G1 ग्राफ में कितने एज हैं 2 एजेस हैं। सो 2 × 2 ये भी कितना बनता है 4 बनता है। तो हैंडशेकिंग थ्योरम जो है यहाँ पे प्रूव राइट होती है कि हैंडशेकिंग थ्योरम क्या बोलती है कि डिग्री ऑफ वर्टाइसेस जो होते हैं या सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसेस जो होता है वो किसके इक्वल होता है 2 × सम ऑफ ऑल द एजेस। कितने भी एजेस होते हैं उस टोटल जितने भी एजेस होंगे × 2 जो भी होगा वो किसके इक्वल होगा डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस, ठीक है। तो हैंडशेकिंग थ्योरम तो जो है वो यहाँ पे प्रूव होती है, राइट? तो इसके अकॉर्डिंगली थ्योरम बस इतनी ही है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही थ्योरम है जो बोलती है कि डिग्री ऑफ सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इज इक्वल टू 2 × सम ऑफ एजेस, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं वो इस तरह से आ सकते हैं कि एवरी ग्राफ हैज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि एवरी ग्राफ की हर एक ग्राफ जो है हैज़ अ इवन नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ odd डिग्री इज़ ट्रू और फॉल्स। उनका कहना है कि अगर आपके पास एक ग्राफ होगा, कोई भी ग्राफ होगा, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में ग्राफ बनाया था हम वही बना लेते हैं, ये ग्राफ है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इसमें जो वर्टाइसेस होंगे जिनकी डिग्री ओड नंबर में होगी वो हमेशा इवन नंबर में ही रहेंगे। देखिए इस केस में तो अगर आप देखो प्रूफ सही हो रहा है। ये जो वर्टाइसेस है मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ V1, V2 एंड V3। तो V3 की डिग्री कितनी है 2, V2 की डिग्री कितनी है 1, V1 की डिग्री कितनी है 1, ठीक है। तो वो ये लाइन क्या बोलती है कि जितने भी वर्टाइसेस है जिनकी डिग्री ओड होगी, कितने वर्टाइसेस है जिनकी डिग्री ओड है, पहले बात ओड नंबर क्या है A1 है, V1 और V2, दो ऐसे वर्टाइसेस हैं इस ग्राफ में जिनकी डिग्री क्या है ओड नंबर में है। तो ये लाइन बोलती है कि हर एक ग्राफ जिसकी डिग्री जो है
वर्टाइसिस जो है होंगे जिनकी डिग्री ऑड नंबर में होगी, उनकी टोटल वर्टाइसिस वो इवन नंबर में होंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्टाइसिस जिनकी डिग्री ऑड है वो इवन नंबर में ही है, 2 वर्टाइसिस हैं ऐसे, है ना। तो इस चीज़ को हम हैंडशेकिंग थ्योरम से कैसे जो है वो प्रूव करेंगे। तो हैंडशेकिंग थ्योरम क्या बोलती है, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसिस इक्वल टू 2 इंटू एजेस, राइट। अब देखिए हैंडशेकिंग थ्योरम क्या बोलती है कि डिग्री जो ग्राफ, किसी भी ग्राफ की जो डिग्री होगी वो किसकी इक्वल होगी, 2 इंटू सम ऑफ ऑल द एजेस होगी, राइट। तो अगर हम बोले कि ग्राफ में कितने मर्जी वर्टाइसेस हो, 4, 5, 6 जितने भी वर्टाइसेस होंगे, उसका जो रिज़ल्ट होगा हमेशा किस में आएगा, इवन में आएगा। इवन में क्यों आएगा, क्योंकि जितने भी वर्टाइसेस अगर होंगे हमारे ग्राफ में, ठीक है, उनकी डिग्री का सम जो है वो कितने इक्वल होता है, 2 इंटू ई। तो किसी भी नंबर को, एज कितने भी हों, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर किस में आएगा, ऑब्वियसली इवन में ही आएगा, ठीक है। तो टोटल वर्टाइसिस जो होंगे उसका सम तो इवन में आएगा। हमें पता है कि ग्राफ में कितने नंबर ऑफ वर्टाइसिस भी होंगे, उनका रिजल्ट आपको हमेशा इवन डिग्री में ही होगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो इवन नंबर ही बनेगा, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो। तो इवन नंबर अब कैसे आता है, ये हैंडशेकिंग थ्योरम में क्या आता है कि इवन डिग्री ऑफ ग्राफ कैसे आएगी, उसमें 2 चीज़ें होंगी। कुछ ऐसे वर्टाइसिस होंगे जिनकी डिग्री ऑड होंगी, प्लस कुछ ऐसे वर्टाइसिस होंगे जिनकी डिग्री इवन होगी। अब कितने वर्टाइसिस ऐसे हैं जिनकी डिग्री ऑड होगी और कितने वर्टाइसिस ऐसे हैं जिनकी डिग्री इवन होगी। तो मान लीजिए अगर वर्टाइसिस जो हैं, इवन डिग्री के वर्टाइसिस हमारे पास 2 होते हैं, ठीक है, 2 हों या 4 हों, हमें पता है कि वो इवन डिग्री में वर्टाइसिस है। इवन डिग्री में वर्टाइसिस है तो इवन नंबर का सम तो हमेशा इवन ही आना है। इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो या कुछ भी, उसका सम तो हमेशा इवन ही आएगा। लेकिन अगर ऑड डिग्री के वर्टाइसिस हैं, ऑड डिग्री के वर्टाइसिस, अब देखिए आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है कि इवन इज इक्वल टू डैश प्लस इवन। इवन इज इक्वल टू, अब कोई भी नंबर आपको इवन चाहिए तो इवन नंबर में आपको इवन नंबर ही ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको वैल्यू जो है इवन मिलेगी। तो अगर आपके पास डिग्री ऑफ वर्टाइसिस जो हैं वो ऑड नंबर में होते हैं, यानी आपके पास ऐसे वर्टाइसिस जो होंगे जिनकी डिग्री ऑड होगी, वो एक वर्टाइसिस है मान लो ऐसा जिसकी डिग्री ऑड है, तो वो तो ऑड नंबर होगा। ऑड प्लस इवन नंबर मिलकर तो इवन बनाएंगे नहीं, वो तो ऑड ही बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इस इक्वेशन को फिल करने के लिए इस इक्वेशन को ट्रू प्रूफ करने के लिए हमारे पास यहाँ जो डिग्री ऑफ ऑड नंबर ऑफ वर्टाइसिस जो होंगे वो किस फॉर्म में होने चाहिए, वो इवन फॉर्म में होने चाहिए, तभी उसका आंसर हमारे पास जो है वो इवन आ पाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हैंडशेकिंग थ्योरम, मैं इसको थोड़ा सिंपल करती हूँ। अकॉर्डिंग टू हैंडशेकिंग थ्योरम से हम ये सम कैसे सॉल्व करते हैं, इन्होंने कहा था ये बात ट्रू प्रूव करनी थी हमें कि हर एक ग्राफ जो है उसमें इवन नंबर ऑफ वर्टाइसिस जो होंगे जिनकी डिग्री ऑड होती है वो ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि जिनकी डिग्री ऑड है वो वर्टाइसिस हमारे पास इवन है या इवन नंबर में होते हैं। तो ये बात ट्रू है। ट्रू इसलिए क्योंकि हैंडशेकिंग थ्योरम बोलती है कि जितने भी वर्टाइसिस होंगे उनकी डिग्री या ग्राफ की डिग्री का सम जो है 2 इंटू एजेस होता है। तो अगर हम 2 इंटू एजेस किसी भी नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर तो इवन ही आएगा, ठीक है। तो इवन आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा, तो डिग्री ऑफ ऑड वर्टाइसिस पर प्लस डिग्री ऑफ इवन वर्टाइसिस। अब इवन का आंसर तो इवन ही होता है, तो इवन बनाने के लिए यहाँ भी क्या होना चाहिए, वैल्यू हमारे पास इवन ही होनी चाहिए थी। तो ये फॉर्म जो है वो, ये जो इक्वेशन जो है वो ट्रू है कि डिग्री ऑफ ऑड वर्टाइसिस जो होंगे वो इवन नंबर्स में ही होंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।